नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि झारखंड राज्य में स्थित बाबा वैद्यनाथ का मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वो एक शमशान भूमि पर स्थित है। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य, और इस भव्य मंदिर के पीछे कई सारे रहस्य और चमत्कार छिपे हैं जिसको जान के आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले आप कमेंट में जय बाबा वैद्यनाथ जरूर लिखें। तो शुरू से शुरू करते हैं। मंदिरों के पावन धरती भारत में न जाने कितने सारे मंदिर हैं और हर मंदिर में कुछ न कुछ रहस्य है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो झारखंड राज्य में देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम के बारे में। दोस्तों, अब ये तो हम सभी जानते हैं कि बाबा वैद्यनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसके अलावा यह मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ भी है, क्योंकि माना जाता है कि यह माता सती का हृदय गिरा था। भगवान शिव और माता पार्वती की उपस्थिति इस तीर्थ स्थल को और भी महत्वपूर्ण बनाती है, और भगवान शिव और माता पार्वती का ये पावन और प्रमुख स्थल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को एक झलक पाने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। तो क्या है इस मंदिर के पीछे का रहस्य, तो हम एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाबा वैद्यनाथ धाम का तीर्थ स्थल देवघर के नाम से विख्यात है। वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा बड़ा ही रोचक है। शिव पुराण में वर्णित की गई कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो कैलाश पर्वत जाकर कठोर तपस्या की, परंतु इससे भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब वो अपना सिर एक एक करके शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू किया। जब रावण ने 9वां सिर चढ़ा दिया और 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी देवों के देव महादेव रावण की इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर वे स्वयं प्रकट हुए और रावण के सभी सिरों को पुनः जोड़ दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए वर मांगा कि वे उसके साम्राज्य लंका में अस्थायी रूप से निवास करें। साथ ही एक और वरदान मांगा कि वह भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन जाए। भगवान शिव ने वरदान देते हुए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाएंगे, और ये भी कहा कि अगर वह रास्ते में शिवलिंग को अस्थायी रूप से जहाँ भी रखेगा वहीं स्थापित हो जाएगा। और फिर रावण ने ज्योतिर्लिंग को उठाकर आकाश मार्ग से चल पड़ा। लेकिन देवताओं नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का प्रतीक लंका में स्थित हो। तभी देवताओं ने रावण के पेट में तीव्र दर्द पैदा कर दिया, जिसके कारण उसे लघु शंका करने के लिए उसे धरती पर उतरना ही पड़ा। फिर रावण ने वहां एक बैजू नामक बालक से अनुरोध किया कि वे थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़ ले, जब तक कि वो लघु शंका करके वापस न आ जाए। तुम्हें बता दूं कि वो बालक वैजू कोई और नहीं, वे स्वयं भगवान विष्णु ही थे। वास्तव में वरुण देव जल के देवता रावण के पेट में प्रवेश कर गए थे, जिसके कारण वह अनियंत्रित रूप से लघु शंका करने लगा कि उससे विशाल तालाब बन गया। यह तालाब आज भी बाबा वैद्यनाथ धाम में अपनी मूल स्थिति में मौजूद है, और यह तालाब आज भी रावण तालाब के नाम से जाना जाता है। इसी बीच वैजू का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, जिससे कि शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, और इस तरह यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम से प्रसिद्ध हो गया। वापस आने के बाद रावण ने वह शिवलिंग उठाने का अत्यंत प्रयत्न किया, लेकिन वह शिवलिंग को वहां से हिला भी नहीं पाया। हताश रावण ने वहां की मिट्टी और पवित्र जल को शिव गंगा सरोवर में इकट्ठा कर शिवलिंग को अभिषेक कर नतमस्तक होकर शिवलिंग को प्रणाम किया, परंतु रावण क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठा से दबाकर लंका लौट गया, जिसके कारण यह शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा है और आधार से थोड़ा ऊपर उठा है। इस शिवलिंग पर आज भी अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों के शिखर पर त्रिशूल लगा होता है, वहीं देवघर के मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल लगा है, जो कि देखने में अद्भुत और दुर्लभ प्रतीत होता है। यह महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पंचशूल को उतारा जाता है और उसकी पूजा की जाती है, और फिर शिवरात्रि से 1 दिन पहले उसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यह पंचशूल 1.25 मन सोने से बना है, जबकि पार्वती मंदिर के पंचशूल 1.25 मन चांदी से निर्मित है, और इस पंचशूल का देवघर मंदिर का सुरक्षा कवच भी माना जाता है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है। वर्तमान में जहां शिवलिंग स्थापित है वहां कभी शमशान हुआ करता था। अगर शिव पुराण में वर्णन किए गए तथ्यों के हिसाब से देखें तो वर्तमान में जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर हरला जोड़ी स्थान से लिया गया था, लेकिन शिवलिंग को वहीं स्थापित क्यों नहीं किया गया? पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमानित महसूस करते हुए माता सती ने वहीं आत्मदाह कर लिया। दुखी और क्रोधित भगवान शिव ने माता सती के मृत शरीर को उठा लिया और तांडव नृत्य करने लगे।
भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था और ऐसा माना जाता है कि माता सती का हृदय वर्तमान में ज्योतिर्लिंग स्थित है वहां जा गिरा था। जब माता सती के हृदय को भगवान विष्णु ने दाह संस्कार करना चाहा तो उनका हृदय अग्नि में नहीं जला और तभी आकाशवाणी हुई कि सती का हृदय शिव बिना अधूरा है। इसे पूर्ण करने के लिए श्री हरि ने उस शिवलिंग को माता सती के हृदय के ऊपर स्थापित कर दिया, जिसे रावणेश्वर हृदय पीठ वैजनाथ धाम से भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बाबा वैद्यनाथ जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बाबा भोलेनाथ।